खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। डबवाली के 9 गांवों के किसानों की ओर से संरचना अवार्ड जारी करने की मांग को लेकर आज उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया। इसी बीच पुलिस के साथ भी हल्की मुठभेड़ किसानों की हुई है। कार्यालय में प्रदर्शन कर चेतावनी दी गई है ताकि जल्द से जल्द अवार्ड जारी किया जा सके, चूँकि इसके बाद चेतावनी दी गई है कि हाईवे का कार्य ठप किया जाएगा। भारतमाला नेशनल हाईवे में अधिग्रहण डबवाली के 9 गांवों के किसान संरचना अवार्ड जारी करने सहित लंबित मांगों को लेकर अपने लंबे अरसे से आंदोलनरत थे। क्षेत्र के किसानों ने अनेक प्रदर्शन किए। इस दौरान शासन प्रशासन ने किसानों को सिर्फ आश्वासन दिए। एक तरफा नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ 9 गाँव का करोड़ों रुपए आज भी संरचना अवार्ड बकाया है। आज इन लंबित मांगों को लेकर किसान नेता राकेश फगोड़िया, दयाराम उलानिया की नेतृत्व में सुबह 10 बजे सैकड़ों किसान, नौजवान, महिलाएं उपखंड कार्यालय के बाहर एकजुट हुए, गेट पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय का घेराव किया। उपखंड कार्यालय का घेराव करने के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने संघर्षरत किसान नेताओं को वार्ता का निमंत्रण दिया। कार्यालय में एसडीएम राजेश पूनिया, तहसीलदार के साथ वे प्रोजेक्ट मैनेजर भी अधिकारियों के साथ 1 घंटे वार्ता हुई। वार्ता में किसान नेताओं ने सिरसा डीआरओ व एनएचआईए कंपनी पर स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों की भूमि या संरचना अधिग्रहण नहीं हुआ, उन प्रभावशाली लोगों को करोड़ों रुपए का अवार्ड जारी कर दिया गया था। जिसकी भूमि अधिग्रहण हुई है, उन्हें आज तक अवार्ड नहीं दिया गया। इसके साथ ही भूमिगत ट्यूबवेल की पाइपलाइन के बीच में काम सकता खेड़ा से एनएचआईए वीआरसी कंपनी ने करीब 30 लाख रुपए का घोटाला करते हुए किसानों से वसूल किया। अवार्ड जारी करने के एवज में डीआरओ सिरसा ग्रामीण एक शपथ पत्र की मांग कर रहे हैं, जिसमें 5 नंबर पॉइंट में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई भी कल को शिकायत करता है तो अवार्ड वापस जमा करवाने के लिए किसान पाबंद रहेगा। किसान नेताओं ने कहा है कि जो करोड़ों रुपए प्रशासन ने दबंग लोगों के साथ साठगांठ कर जारी किए, उनकी रिकवरी नहीं कर पाए हैं। दूसरे किसानों का अवार्ड रोका गया तो उन्हें शपथ पत्र भी जारी किया जा रहा है। जिसके बाद एसडीएम ने सिरसा से दूरभाष से बात करते हुए कहा कि शपथ पत्र को ठीक किया जाए, जल्द एक दिनांक निर्धारित कर अवार्ड जारी कर दिया जाए। एसडीएम ने किसान नेताओं को कहा है कि पाइपलाइन डालने के बीच में कंपनी के जिन कर्मचारियों ने लाखों रुपए किसानों से वसूल किए, उनके नाम देने के बाद सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। किसानों से वसूली की गई राशि की भरपाई भी करवाई जाएगी। करीब 10 करोड़ रुपए डीआरओ सिरसा के पास जमा है, राशि भी जानबूझकर जारी नहीं की जा रही। जिसके बाद एसडीएम ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही है, जल्द ही डीआरओ के पास जमा 10 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। वहीं पर किसान नेताओं ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अभी भी संपूर्ण एकमुश्त अवार्ड जारी नहीं हुआ तो एक बार फिर से आगामी संघर्ष की रणनीति बनाकर निर्माणाधीन हाईवे का कार्य पूर्ण रूप से ठप किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, डबवाली। जो आपने प्रदर्शन किया है जी, तो सर इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए, क्या मामला है और किस लिए प्रदर्शन किया गया है? आज भारतमाला नेशनल हाईवे 754 के जो कि डबवाली के 9 गांव से होकर के गुजरा है, अमृतसर टू कांडला, विगत 2.5-3 वर्षों से यहाँ का इलाके का किसान नौजवान रस्ते, खाड़, अपना जो बकाया भूमि का अवार्ड है, संरचना का अवार्ड है, उसको जारी करने की मांग को लेकर 2.5 साल से लड़ रहा है। हालांकि भूमि का जो अवार्ड हमारा बनता था वो प्रशासन ने, सरकार ने जारी कर दिया। संरचना का जो बकाया अवार्ड था वो अवार्ड आज तक जारी नहीं किया गया। आप सारे पत्रकार साथियों को ज्ञात होगा कि बिना संरचना का अवार्ड दिए जबरन लाठी गोली के दम पर जजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ कब्जा कार्रवाई की। किसान साथी, मेरे साथ 2 साथी, हम पानी की टंकी पर भी चढ़े। वहाँ रात्रि 12 बजे प्रशासन के साथ ये समझौता होता है सरकार के साथ कि आपका जो अवार्ड बकाया है, बड़ी हैरानी की बात है कि करोड़ों रुपए 9 गांव के बकाया पड़े और दूसरी तरफ धड़ल्ले से जोरों पर रोड का कार्य, निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ भी हमारा ये समझौता हुआ था कि 10-15 दिन के अंदर आपका पहले अवार्ड जारी करेंगे, उसके बाद में रोड का निर्माण करेंगे। अवार्ड नहीं आया। उसके बाद भी कई प्रदर्शन हुए। जो प्लांट थे इनके एनएचआई वीआरसी कंपनी के, उनका भी किसानों ने कब्जा किया। वहाँ भी उपखंड अधिकारी के साथ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ हमारी वार्ता हुई, लेकिन आज तक कुल मिलाकर बात यह है कि किसानों का जो बकाया स्ट्रक्चर का अवार्ड है वो आज तक जारी नहीं हुआ। आज हम स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को और यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन को चेतावनी देने के लिए आए कि अगर
तत्काल हमारा अवार्ड जारी नहीं हो जाता, संपूर्ण अवार्ड जारी नहीं होता, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से 9 गांव के अंदर इस हाईवे का निर्माण कार्य रोकेंगे। निश्चित रूप से एक रणनीति बना करके पुनः संघर्ष की शुरुआत करेंगे और जब तक पूरा अवार्ड नहीं आ जाता तब तक इस हाईवे का कार्य भी हम बंद रखेंगे। नंबर 2, चौटाला गांव के साथ साथ दूसरे गांव के अंदर जहां किसानों की कुछ ऐसे बेईमान लोगों की भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुई, संरचना भी उनका अधिग्रहण नहीं हुआ, उनके करोड़ों रुपए कुछ चिन्हित बेईमान लुटेरे अधिकारियों द्वारा NHI VRC कंपनी द्वारा साठ गांठ करके करोड़ों रुपए जारी कर दिए गए। राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का घोटाला इन लोगों ने किया। जब हमने उसकी शिकायत की, जब जांच हुई तो रिकवरी के लिए करोड़ों रुपए जब नोटिस जारी हुए, वो रिकवरी करने से उन लोगों ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो निश्चित रूप से प्रभावशाली लोग थे, राजनीतिक घरानों के साथ उनके बड़े संबंध थे। अब प्रशासन खुद के बचाव के लिए जिन लोगों के असल में भूमि अधिग्रहण हुई है, जिनका संरचना अधिग्रहण हुआ है, उनसे इस तरह का एक ये एफिडेविट मांग रहे। इसमें यह भी बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि नंबर 5 जो ये पॉइंट है, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है यह कि यदि इस लाभ राशि को दिए जाने पर कोई रिश्तेदार या किसी हिस्सेदार द्वारा ऐतराज किया जाएगा या मेरे द्वारा दी गई जानकारी तथ्य गलत पाया गया तो मैं मिलने वाली तमाम राशि बिना किसी ऐतराज के संबंधित DRO सिरसा को वापिस करने पर पाबंद रहूंगा। कोई भी द्वेष की भावना रखने वाला व्यक्ति कर सकता है, कोई भी रिश्तेदार कर सकता है, परिवार का कोई व्यक्ति कर सकता है। हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये एफिडेविट हम नहीं देंगे, या फिर आप टेक्निकल तरीके से नंबर 5 जो पॉइंट है उसको ठीक करो। उसके अंदर ये लिखो कि अगर मैं अवार्ड गलत उठाता हूँ, शिकायत करने पर नहीं, गलत अवार्ड उठाता हूँ तो मैं वापस देने पर पाबंद रहूँगा। तो SDM के साथ अभी हम संघर्ष समिति के जो अगवा साथी हैं उनकी वार्ता हुई है, उन्होंने ये DRO दफ्तर में बात की है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हमें ये कहना पड़ रहा है कि 10 करोड़ रुपए अवार्ड आया हुआ है उसको ये जारी नहीं कर रहे। SDM ने जब DRO से पूछा तो उनके पास भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। SDM साहब हमारी तमाम जो हमने आरोप लगाए उनसे संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी बात वाजिब है। DRO कह रहा है कि मैं अभी एक डेट बता दूंगा, वो 10 करोड़ रुपए जारी कर देंगे और बकाया जो करोड़ों रुपया बाकी पड़ा है उसका भी सरकार के साथ बात करके जल्द वो जारी करेंगे। सर, ऐसा क्या सिस्टम में खामियां हैं या कोई क्या दिक्कतें हैं? अभी हर बार आपको अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ये पूंजीपति घरानों की सरकार है। कंपनी का प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राज है। निश्चित रूप से खट्टर और मोदी की हुकूमत खेती और किसानी को उजाड़ने का काम कर रही है। जिस प्रकार किसानों को यहाँ पर बार बार उनके पीठ में छुरे घोंपने का काम हो रहा है, यहाँ तहसील के अंदर भी आप सारे साथियों को ये ज्ञात होगा कि रजिस्ट्री के नाम पर, रजिस्ट्री की एवज में यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। इंतकाल दर्ज करने के नाम पर यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। यहाँ मंथली ली जाती है, किसानों नौजवानों से यहाँ पैसे वसूल किए जाते हैं और जब कोई साथी आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये सत्ता किसान और नौजवान की दुश्मन है, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। सर, जब भी आप लोग प्रदर्शन करने या धरना देने आते हैं तो पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये यहाँ के इलाके के किसान और नौजवान हैं और आज तक हमने सैकड़ों प्रदर्शन यहाँ उपखंड कार्यालय में किए। हमने सैकड़ों बार लगातार हमने यहाँ आंदोलन खड़े किए, लेकिन कभी भी हमारे आंदोलन में, हमारे प्रदर्शन में पत्ता तक नहीं हिला। किसान नौजवान के ये बच्चे हैं, पुलिस वाले, इलाके का किसान नौजवान यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखने के लिए आया था, लेकिन बड़ा भारी पुलिस बल लाठी और डंडे लेकर के उन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया। उसके बाद दोबारा आए, बोले आप कोई 5 आदमी है वो वार्ता के लिए प्रशासन तैयार है। हालांकि हम तो पहले भी